तो यहाँ हमें प्राप्त हो चुकी है शुद्ध धातु। ये हमारी पूरी जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं धातु कर्म। हमने क्या करा था, खनिज छांटे थे, खनिज में से कुछ अच्छे अच्छे अयस्क निकाल ले थे, उन सभी अयस्कों में से सबसे अच्छा अयस्क छांटा था जिसे कहा था प्रमुख अयस्क। प्रमुख अयस्क में हमने मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत देखा जिसे हमने गैंग कहा। गैंग अलग करने के लिए हमने सांद्रण करा। सांद्रण के 3 तरीके हमने पढ़े। सांद्रण के बाद हमने निस्तापन करा। निस्तापन कब करना है, कैसे करना है पता होना चाहिए। भर्जन सीखा, फिर प्रगलन सीखा। प्रगलन से अशुद्ध धातु मिली जिसका शोधन हमने करा विद्युत अपघटनी विधि से। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अब अगली बात करते हैं, हमें अब सीखना है एक नई चीज है, बहुत आसान है, संक्षारण। संक्षारण को हम इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन, यानी नष्ट होना किसी भी धातु का। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो वायु व जल की उपस्थिति में। ये दोनों चीज उपस्थित होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक है तो धातु का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वायु व जल की उपस्थिति में किसी धातु का धीरे धीरे नष्ट होना। वायु व जल की उपस्थिति में जब कोई धातु धीरे धीरे नष्ट होती है तो उसे कहते हैं संक्षारण। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो आपने देखा होगा लोहे पर जंग लग जाता है। क्या होता है कि लोहा है और वायु की उपस्थिति में, यानी जंग लगने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए हमें और जल भी चाहिए। 2x अणु लिए हमने जल के। जंग लगने का रिएक्शन है। जंग कैसे लगता है, लोहा, हवा और पानी बनता है 2Fe2O3 इंटू XH2O। देख रहे ना आप, 2Fe2O3 इंटू XH2O, यानी लोहे का ऑक्साइड बनता है जिसमें जल के अणु भी उपस्थित होते हैं कुछ क्रिस्टलीय रूप में, और इसे ही कहते हैं हम जंग, या कुछ लोग इसे जर भी कहते हैं। जर, जंग माने लड़ाई भी होता है ना, तो लोहे पर जंग ऐसे लगता है। अब हमें सीखना है कि भाई लोहे पर जंग लगना या किसी भी धातु पर संक्षारण होना, उससे सुरक्षा कैसे की जा सकती है, कैसे बचा जा सकता है। बचने का एक तरीका तो है पेंट, कि आप धातु के ऊपर पेंट कर दोगे तो वो हवा और पानी के संपर्क में नहीं आएगा, और हवा और पानी के संपर्क में नहीं आएगा तो उस पर जंग नहीं लगेगा। इसी तरीके से आप धातु के ऊपर तेल या ग्रीज भी लगा सकते हो। कम समय के लिए बचाना है, तेल या ग्रीज लगा दो। इसकी भी धातु की सतह पर एक लेयर बन जाती है, परत, जिससे धातु हवा और पानी के संपर्क में नहीं आती है। ठीक है, और जंग लगने से बच जाता है। अच्छा, निकिल की परत चढ़ाओ, क्रोमियम की परत चढ़ाओ, टीन की परत चढ़ाओ। यदि आपने इनकी परत धातु के ऊपर चढ़ा दी तो भी धातु के ऊपर जंग नहीं लगेगा। लोहे के ऊपर इनमें से किसी का लेयर चढ़ा दो आप। ठीक है, एक तरीका और भी है। ठीक है, एक तरीका है एनोडीकरण। अब एनोडीकरण पता क्या होता है, जंग यदि लोहे पे लगेगा तो पतली सी परत बनेगी, यदि उस परत को मोटी कर दी जाए। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि चलो एल्यूमिनियम की बात कर रहा, एल्यूमिनियम की सतह पर, यदि एल्यूमिनियम की सतह पर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ा दोगे किसी भी तरीके से, तो मोटी परत चढ़ने से वो एल्यूमिनियम अंदर से खराब नहीं होगा, बाहर से तो वो डल हो जाएगा। इसे कहते हैं एनोडीकरण। किसी भी धातु की सतह पर उसी धातु के ऑक्साइड की एक मोटी सी परत चढ़ा देना, जिससे वो बाहरी वातावरण अर्थात हवा और पानी से बचा रहे। एक तरीका होता है यशद लेपन। अब यशद लेपन बच्चों के समझ में नहीं आता है। यशद लेपन का मतलब होता है, देखो अब समझ में आ जाएगा, जिंक कोटिंग। जिंक कोटिंग का मतलब किसी भी धातु की सतह पर जिंक की परत चढ़ा देना। इससे भी हम धातु को बचा सकते हैं, लोहे को बचा सकते हैं संक्षारण से या जंग लगने से। जल्दी से पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि चैप्टर आपके समझ में आया होगा पूरा। हमने इस वीडियो में पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। बस मेहनत और ईमानदारी से आपको पढ़ाई करनी है और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहने हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी काम का, कार्य का रिजल्ट जितना लेट मिलता है ना, वो रिजल्ट उतना ही मीठा होता है। फल यदि एकदम आपको मिल गया तो वो ज्यादा मीठा नहीं होगा। हमें लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए और फल की बहुत जल्दी प्राप्त होने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आप 2 दिन की या 4 दिन की पढ़ाई में
बहुत अच्छा रिजल्ट आप ले लोगे, बहुत अच्छा फल आपको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको लगातार मेहनत करने की आदत होनी चाहिए। और हमारी जिंदगी, हमारा जो जीवन है ना, मनुष्य जीवन, वो लगातार मेहनत करने के लिए है, अच्छे काम करने के लिए है। जो व्यक्ति लगातार अच्छे काम करता रहता है, मेहनत करता रहता है, उसे बहुत अच्छा फल मिलता है, इस बात की 100% गारंटी है। ठीक है, पर हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए बस, फिर सब कुछ अच्छा होगा आपके लिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, चारों तरफ से अच्छा होगा, इस बात की 100% गारंटी है, यदि आप मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करोगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।